एक दिन रात को देवांशु अपने कमरे में सोया रहता है। तभी आवाज आती है, रुद्रा रुद्रा। देवांशु नींद से उठकर कहता है, कौन है? कौन आवाज दे रहे हैं? और ये रुद्रा कौन है? तुम रुद्रा हो, मगर अभी अनजान हो, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब समय आ गया है, तुम्हें देवांशु से रुद्रा बनकर लोगों की मदद करना है। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को लोगों की भलाई के लिए काम में लगाना है। मेरे अंदर कौन सी शक्ति है? तुम्हारे अंदर एक अदृश्य शक्ति है जिसका उपयोग तुम्हें जन कल्याण के लिए करना है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आपकी बात मैं सुन पा रहा हूँ, पर आप मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे दिल से पुकारो, फिर मुझे तुम देख पाओगे। देवांशु अपनी आंखें बंद करके दिल से गुरुदेव को बुलाते हैं। गुरुदेव देवांशु के सामने आ जाते हैं। देवांशु, अब मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। तुम मुझे देख सकते हो। हाँ, मैं आपको देख सकता हूँ। अब मैं अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करूँगा? सबसे पहले तुम मुझे अपना गुरु मानकर मेरी पूजा करो। देवांशु गुरुदेव के पैर छूकर प्रणाम करते हैं और उन्हें गुरु मानकर पूजा करते हैं। उसके बाद कहता है, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? अब तुम प्रातः उठकर सबसे पहले जिस पेड़ को तुमने लात मारा था उस पेड़ से क्षमा प्रार्थना मांगो, फिर मुझे बुलाना। ठीक है गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। फिर देवांशु सो जाता है और गुरुदेव अदृश्य हो जाते हैं। अगले दिन सुबह देवांशु की माँ कहती है, जो कहोगी वही करूँगा। ये तो सब बोल रहा है मगर कोई कर नहीं रहा है। ये देवांशु भी सुबह से अब तक गायब है, जो बहुत देर तक सोता रहता था। न जाने आज क्या हो गया है कि सुबह सबसे पहले उठकर न जाने कहाँ चल गया है। तभी देवांशु के पिताजी आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ भाग्यवान, सुबह सुबह अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? आज बहुत जल्दी आ गए जी। और देवांशु कहाँ है? देवांशु सो रहा होगा, अभी तक उठा नहीं। मैं अभी जाके उसे जगाता हूँ। वो घर पे नहीं है। मैं समझी थी कि वो आपके साथ गया है। मेरे साथ? मैं तो अकेले ही निकला था, पर देवांशु है कहाँ? मुझे नहीं पता, मैंने सारा घर ढूंढा, देवांशु कहीं नहीं है। मगर देवांशु बिना बोले सवेरे सवेरे कहाँ चला गया है? तभी देवांशु आता है और कहता है, क्या हुआ माँ? सवेरे सवेरे बिना बोले तू कहाँ चला गया था? मैं आम के पेड़ के पास गया था। बेटा, क्या तुम फिर से आम के पेड़ के पास कोई लफड़ा करने के लिए गए थे? नहीं पिताजी, इस बार मैं आम खाने या कुछ लफड़ा करने नहीं गया था। तो फिर किस लिए गया था बेटा? क्षमा प्रार्थना मांगने के लिए गया था माँ, उस आम के पेड़ से जिसका मैं आम तोड़ने के लिए गया था। वृक्ष से कैसी क्षमा प्रार्थना? हे वृक्ष देवता, आप तो परोपकारी हैं और मैंने आपको लात मारा। इसके लिए आप मुझे क्षमा प्रदान करें। और मेरी प्रार्थना यह है कि जिस तरह आप अपने छांव से बहुतों को ठंडक पहुंचाते हैं, जिस तरह अपनी शुद्ध हवा से बहुतों को जीवन प्रदान करते हैं, जिस तरह अपने शरीर से निकला हुआ फल देकर बहुतों को संतोष व आनंदित करते हैं, ठीक उसी तरह मुझे भी इतना शक्ति दीजिए कि मैं अपने इस शरीर से दूसरों का मदद कर सकूं। बेटा देवांशु, ये तो क्या कह रहा है? हाँ माँ, यही क्षमा प्रार्थना मांगने के लिए मैं आम के पेड़ के पास गया था। वाह बेटा, तुम्हारा दिल तो सच में बहुत बड़ा है। तुम जरूर दूसरों के मददगार बनोगे। पर फिलहाल चलकर नाश्ता कर लेते हैं। हाँ, सभी अंदर चलो। इतना कहकर सब नाश्ते के लिए अंदर चले जाते हैं। कुछ घंटे बाद देवांशु घर में जब अकेले रहता है तब कहता है, अंदर मैं अकेला हूँ, घर में तो और कोई नहीं है।
मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए हैं। यही उचित समय है कि मैं अपने गुरुदेव से आगे का मार्ग जान लूं। तभी देवांशु आंख बंद करके गुरुदेव को स्मरण करते हैं। गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। प्रणाम गुरुदेव। भगवान तुम्हारी इच्छा पूरा करे। गुरुदेव, आपके कहे अनुसार मैं प्रातः वृक्ष देवता को क्षमा प्रार्थना मांग कर आया हूँ। गुरुदेव, अब आप मुझे ये बताइए कि इसके पश्चात मुझे क्या करना है। अब तुम्हारे लिए सबसे कठिन कार्य होगा और वो कार्य है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। गुरुदेव, लोगों की भलाई के लिए मैं कोई भी कठिन से कठिन कार्य कर सकता हूँ, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो या कुछ और। मैं जानता था कि तुम कभी पीछे नहीं हटोगे। तुम्हें शिष्य रूप पाकर मैं धन्य हो गया। अब तुम मुझे एक वचन दो। कैसा वचन गुरुदेव? यही कि तुम हमेशा जीव कल्याण का कार्य करोगे, झूठ को कभी आश्रय नहीं दोगे, दुखियारों की हमेशा मदद करोगे, मजबूर और असहाय जीवों को सहारा दोगे। मैं आपको वचन देता हूँ गुरुदेव कि आपके कहे एक एक शब्द का मैं पालन करूँगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा और आपकी मान में मैं अपनी जान तक न्यौछावर कर दूंगा। ये मेरा वचन है आपको गुरुदेव। अब से तुम पूर्ण रूप से रुद्रा बन गए हो, मगर ध्यान रहे कि तुम रुद्रा हो ये किसी से नहीं कहना है। आप निश्चित रहिए गुरुदेव, मैं किसी से नहीं कहूँगा कि मैं रुद्रा हूँ। मगर मुझे शक्ति प्राप्त कैसे होगी? गुरुदेव हाथ उठाते हैं, तभी देवांशु के शरीर में कवच वस्त्र आ जाता है। तुम्हारे इस कवच को पहनकर तुम उसका उपयोग सही ढंग से कर सकोगे और उसे अपने शरीर से हटाने से शक्ति का उपयोग नहीं कर पाओगे। और इस कवच का उपयोग कैसे करूँगा गुरुदेव? जिस तरह आंख बंद करके तुम मुझे बुलाते हो, ठीक उसी तरह आंख बंद करके बुलाने से ये कवच भी आ जाएगा, और आंख बंद करके जाने के लिए कहोगे तो ये कवच गायब हो जाएगा। तो गुरुदेव, क्या मैं इसका उपयोग करके देख सकता हूँ? अवश्य रुद्रा। देवांशु आंख बंद करके कवच को जाने को कहता है तो कवच गायब हो जाता है। फिर आंख बंद करके कवच को आने को कहता है तो कवच को फिर से अपने शरीर पर लिपटा हुआ पाता है। तभी अचानक से एक बाघ देवांशु की तरफ दौड़ता हुआ आता है। गुरुदेव आवाज देते हैं। तब देवांशु अपनी शक्ति का प्रयोग बाघ की तरफ करता है और बाघ पिंजरे में बंद हो जाता है। तब गुरुदेव कहते हैं, बहुत खूब, तुम्हारा बुद्धि और विवेक दोनों समान गति से चलता है। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। पर गुरुदेव, ये एक मायावी शेर था रुद्रा। दरअसल मैं भी देखना चाहता था रुद्रा कि तुम्हारा विवेक पहले काम करता है या बुद्धि, पर मैंने देखा कि दोनों बराबर है। तुमसे कोई भी गलत काम नहीं हो सकता। अब मैं निश्चिंत होकर चलता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। गुरुदेव अदृश्य हो जाते हैं। अब तो मुझे सारी शक्ति प्राप्त हो गया है। अब मुझे गुरुदेव के कहे अनुसार बहुत ही सोच समझकर काम करना पड़ेगा, और सबसे जरूरी है कि कोई मुझे रुद्रा बनते देख ना ले। इसके लिए मुझे बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। अभी तक घर में कोई नहीं आया। सबसे पहले मैं इस कवच को अदृश्य कर देता हूँ। इतना कहकर देवांशु आंख बंद करके स्मरण करता है। कवच उसके शरीर से अपने आप अदृश्य हो जाता है। अब माँ और पिताजी आ भी जाएं तो कोई बात नहीं है। अब घर में रुद्रा नहीं, देवांशु है। अगले दिन देवांशु की माँ पुकारती है, देवांशु कहाँ है बेटा? जल्दी से नाश्ता कर लो। स्कूल नहीं जाओगे क्या? स्कूल का समय हो गया है, जल्दी करो। मैं तैयार होकर आ गया हूँ माँ। नाश्ता करके मैं स्कूल चला जाऊँगा। उसकी मम्मी नाश्ता लगाती है। देवांशु बैठकर नाश्ता करता है, फिर स्कूल बैग लेकर निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद
सुनसान सड़क पर एक गाड़ी आकर देवांशु के सामने रुक जाती है। उसमें एक आदमी उतरते हैं, देवांशु पर जबरदस्ती क्लोरोफॉर्म छिड़क देते हैं, जिसे सूंघते ही देवांशु बेहोश होने लगता है। तब वो लोग देवांशु को गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। जब देवांशु को होश आता है तो देवांशु अपने आप को एक खंभे के पास पड़ा पाता है और सारे बदमाश आपस में बातें करते हैं। बॉस, इस लड़के को हम लोगों ने बहुत ही मुश्किल से पकड़ा है। यह लड़का स्कूल जा रहा था, तब हम लोगों ने इसे बीच रास्ते से उठा लिया और यही 10वां लड़का है जिसका आपने ऑर्डर दिया था। 9 लड़का तो पहले से ही हमारे कब्जे में है। तब देवांशु मन में सोचने लगा, मैं तो अकेला इन लोगों के चुंगल से कभी भी निकल सकता हूँ, पर उन 9 लड़कों का क्या होगा जो अभी इन लोगों के कब्जे में है। मुझे किसी भी तरह करके उन 9 लड़के को इन लोगों के कब्जे से छुड़ाना होगा। इसके लिए मुझे इन लोगों के पास चुपचाप रहना होगा, तभी मैं ये काम कर पाऊंगा। अरे ओ रंगा, बोलिए बॉस। जब सारे लड़के हमारे कब्जे में हैं तो फिर देर क्यों कर रहे हो? जल्दी सबको भेजकर ऑर्डर पूरा करो, तभी तो हमें दूसरा ऑर्डर मिलेगा। जी बॉस, आज ही सबको लॉरी में चढ़ाकर भेज देंगे। हाँ, लॉरी से ही सबको समुंदर किनारे तक पहुंचा दो और वहां से वो लोग बोट के जरिए अपना देश ले जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ, जितना जल्दी पहुंचाओगे उतना ही जल्दी हमें माल मिलेगा। जी बॉस, अभी भेजता हूँ। रंगा सुनो, इस लड़के को भी ले जाओ और बाकी लड़कों को बगल के कमरे से निकालकर खिला पिला के सबको साथ में भेजना, वरना रास्ता लंबा है। कहीं भूख में एक आधा बच्चा मर गया तो हमें दोबारा ऑर्डर नहीं मिलेगा। जी बॉस, मैं समझ गया। रंगा देवांशु के पास जाकर कहता है, ए लड़का, चलो जल्दी से उठो, बहुत दूर जाना है। देवांशु उठकर उसके साथ धीरे धीरे चलता है। अंकल, मुझे टॉयलेट जाना है। अरे पैर में कर ले यहीं पे खड़े खड़े। नहीं अंकल, मुझे टॉयलेट जाना है। ठीक है, जा उधर बगल में जाके कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। देवांशु उन लोगों के नजरों से दूर हो जाता है और रुद्रा आता है। रुद्रा अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, जिससे सभी एक खंभे में बंध जाते हैं। फिर रुद्रा जाकर एक कमरा खोलता है जिसमें 9 लड़के निकलते हैं। चलो दोस्तों, अब तुम सब आजाद हो। अब तुम लोग आराम से अपने अपने घर जा सकते हो। हम लोग इतने दूर से घर कैसे जाएंगे? और हमें बचाने वाले तुम कौन हो दोस्त? मैं रुद्रा हूँ। तुम सबको अपने अपने घर पहुँचाने और इन बदमाशों को ससुराल पहुँचाने का बंदोबस्त मैं कर चुका हूँ। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है। आइए सर, देखिए सारे बदमाश यहाँ पर बंधा हुआ है। ये सारे बच्चे को ले जाकर विदेशियों को बेच देते हैं। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। हाँ, उसकी चिंता अब तुम ना करो, मगर तुम हो कौन? मैं रुद्रा हूँ। कहकर देवांशु वहाँ से अदृश्य हो जाता है और देवांशु बनकर अपना घर पहुँच जाता है। घर पहुँचते ही वह अपनी माँ से कहता है, माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे बेटा, आज तुम्हें इतनी भूख कैसे लगी? लगता है आज मेरा बेटा बहुत मेहनत का काम करके आया है। तभी दरवाजे पर गुरुदेव की आवाज आती है। ओम नमः शिवाय। आवाज सुनकर देवांशु और उसकी माँ बाहर निकलते हैं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो पुत्र। साधु बाबा, आज तो बता दीजिए ना, मेरे बेटे का दूसरा नाम क्या होगा? उतावले ना हो माता, धीरज रखो और समय के साथ चलो। तुम्हें समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। बम बम भोले, हर हर महादेव। कहकर गुरुदेव चलने लगे।